ठीक है, तो आइए जानते हैं कि असम के धुबरी इलाके में असल में क्या हो रहा है और हर कोई इस शूट एट साइट आदेश और कुछ कथित बांग्लादेश कनेक्शन के बारे में क्यों बात कर रहा है। तारीख 13 जून 2025 है। जगह धुबरी शहर, असम भारत बांग्लादेश सीमा के ठीक पास। यहां का संकट सांप्रदायिक हिंसा और ईमानदारी से कहूं तो एक बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे दोनों से जुड़ा है। 13 जून 2025 को बकरीद के दौरान एक हिंदू मंदिर के पास गोमांस मिलने के बाद असम के एक संवेदनशील सीमावर्ती शहर धुबरी में सांप्रदायिक तनाव भड़क गया। इस घटना ने खैर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, समुदायों के बीच झड़पें और यहां तक कि दुकानों में तोड़फोड़ भी करवा दी। जो कुछ हुआ उसकी प्रतीकात्मक और धार्मिक प्रकृति के कारण सांप्रदायिक भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ गईं। जवाब में असम सरकार ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च सुरक्षा कदम उठाया और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए शूट एट साइट का आदेश जारी किया, विशेष रूप से रात के घंटों के दौरान। यह वास्तव में एक बहुत ही दुर्लभ और आप जानते हैं बेहद गंभीर कानून व्यवस्था का कदम है, जो आमतौर पर केवल सार्वजनिक व्यवस्था के सबसे बड़े ब्रेकडाउन्स के लिए आरक्षित होता है। द हिंदू के अनुसार 14 जून 2025 को मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और पुलिस को निर्देश दिया कि यदि रात में दंगाई शांति भंग करते पाए जाएं, तो उन्हें देखते ही गोली मार दें। तो नवीन बांग्ला आखिर कौन है? कथित बांग्लादेश कनेक्शन। नवीन बांग्ला क्या है? खैर, यह एक कथित अलगाववादी संगठन है जिस पर धुबरी क्षेत्र में बांग्लादेश समर्थक प्रचार फैलाने का आरोप है। समूह ने धुबरी को बांग्लादेश में एकीकृत करने की मांग वाले पोस्टर चिपकाए हैं, यहां तक कि सेना के सिग्नल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी। इकोनॉमिक टाइम्स ने 14 जून 2025 को रिपोर्ट किया कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नवीन बांग्ला नामक एक विदेशी समर्थित कट्टरपंथी समूह सांप्रदायिक भड़कने के पीछे था। तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेशी सेनाएं वास्तव में नवीन बांग्ला का समर्थन कर रही हैं, जो आप जानते हैं सांप्रदायिक संघर्ष को भड़काकर कट्टरपंथी अलगाववादी विचारधारा फैलाकर और खैर संवेदनशील सैन्य और धार्मिक स्थानों को निशाना बनाकर धुबरी को अस्थिर करने का काम कर रहा है। बांग्लादेश के दी डेली स्टार के अनुसार 14 जून 2025 को रिपोर्टों ने नवीन बांग्ला से जुड़ी कुछ संदिग्ध सीमा पार गतिविधियों की पुष्टि की है। हालांकि ढाका आधिकारिक तौर पर किसी भी संलिप्तता से इनकार करता है। यहां 15 जून 2025 तक की स्थिति का एक त्वरित डेटा स्नैपशॉट है। रात भर की छापेमारी में गिरफ्तार लोगों की संख्या 38 है। कानून प्रवर्तन ने शूट एट साइट का आदेश जारी किया है, खासकर रात के दौरान। जिस समूह पर आरोप है वह नवीन बांग्ला है। मुख्यमंत्री का दावा है कि समूह को बांग्लादेश आधारित तत्वों का समर्थन प्राप्त है। महत्वपूर्ण सांप्रदायिक क्षति हुई है, दुकानें जलाई गई हैं, सड़कें अवरुद्ध की गई हैं और ईमानदारी से सार्वजनिक अशांति व्यापक है। केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ दोनों इकाइयां सुदृढ़ की गई हैं। तो धुबरी को संवेदनशील क्यों माना जाता है? खैर, सबसे पहले इसकी भूगोल काफी अनूठी है। यह बांग्लादेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, जो इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। फिर इसकी जनसांख्यिकी है। धुबरी में एक बड़ी मुस्लिम आबादी है और आप जानते हैं उनमें से कई पर, चाहे सही हो या गलत, अवैध अप्रवासी होने का संदेह है। और जब सुरक्षा की बात आती है तो शहर ने अतीत में अपनी समस्याओं का सामना किया है, जैसे सीमा तस्करी, नकली मुद्रा का प्रचलन और यहां तक कि कुछ कट्टरपंथी समूह की गतिविधि भी। यहां एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि है। धुबरी को अक्सर असम के सुरक्षा परिदृश्य में एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने शूट एट साइट, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और खुफिया जांच का आदेश दिया। उन्होंने विदेशी ताकतों पर असम में सांप्रदायिक वैमनस्य को प्रायोजित करने का भी आरोप लगाया। और आप जानते हैं,
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। एक भयावह डिजाइन चल रहा है। यह सिर्फ सांप्रदायिक नहीं है, यह भू राजनीतिक है। यह मुख्यमंत्री शर्मा का सीधा उद्धरण है। विपक्ष ने, आप जानते हैं, सरकार पर अतिरेक और सांप्रदायिक लक्ष्यीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने घटना की स्वतंत्र जांच और हां, शूट एट साइट आदेश की वैधता की भी मांग की है। यह घटना ईमानदारी से पूर्वोत्तर में सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता को उजागर करती है। ध्रुवीकरण का एक वास्तविक जोखिम है, खासकर धार्मिक त्योहारों के दौरान। तो अगर नबीन बांग्ला के माध्यम से यह बांग्लादेश लिंक वास्तव में सच है, तो यह, आप जानते हैं, भारत बांग्लादेश संबंधों को वास्तव में जटिल बना सकता है। यह अधिक सीमा निगरानी को मजबूर कर सकता है और यहां तक कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को भी तनावग्रस्त कर सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बनाए रखी जाए, लेकिन साथ ही हम स्थानीय समुदायों को अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यहां किसी भी तरह की अति प्रतिक्रिया ईमानदारी से कट्टरता या यहां तक कि राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती है। जून 2025 की धुबरी घटना सिर्फ सांप्रदायिक अशांति के बारे में नहीं है। यह वास्तव में भू राजनीतिक तनाव, जातीय संवेदनशीलता और हां, यहां तक कि सीमा कमजोरियों की परतों को भी उजागर कर रही है। नबीन बांग्ला जैसे समूहों का उदय दिखाता है कि कैसे बाहरी ताकतें भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को अस्थिर करने के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं। जबकि शूट एट साइट आदेश त्वरित शासन को दर्शाता है, यह भी उजागर करता है कि असम में सांप्रदायिक सुरक्षा राजनीति कितनी उच्च दांव वाली हो गई है। कक्षा चर्चा के लिए यहां कुछ प्रमुख स्रोत दिए गए हैं। पहला, द हिंदू गोमांस से जुड़ी अशांति के बाद धुबरी में शूट एट साइट का आदेश जारी, 14 जून 2025 को प्रकाशित। अगला, इकोनॉमिक टाइम्स नबीन बांग्ला समूह, धुबरी अशांति से जुड़ा सीएम शर्मा, यह भी 14 जून 2025 से। फिर इंडियन एक्सप्रेस असम के धुबरी में सांप्रदायिक झड़प के बाद 38 गिरफ्तार, 15 जून 2025 को प्रकाशित। उसके बाद इंडिया टुडे असम के सीएम ने सांप्रदायिक तनाव भड़कने के बाद नियंत्रण संभाला, 14 जून 2025 से। और अंत में बांग्लादेश से दी डेली स्टार धुबरी हिंसा, बांग्लादेश ने किसी भी हाथ से इनकार किया, 15 जून 2025 को प्रकाशित।